स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंप्यूटर में चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कंप्यूटर लैंग्वेज में दो होते हैं, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आती है। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये हमारा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। फिर प्रोसेचुअल लैंग्वेज जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, नॉन प्रोसेचुअल लैंग्वेज वो हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर रिटन टू रन ऑन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी ईजली यूज्ड ऑन अदर कंप्यूटर्स। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो कंप्यूटर के लिए लिखी गई हैं, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए लिखी गई हैं, ठीक है, जिसको हम दूसरे कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, जैसे मेरा कंप्यूटर सिर्फ मैं उसी में यूज़ कर सकती हूँ, सेकंड अगर मैं दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करना चाहूँ तो वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकती वो लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, अ मशीन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है उसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर समझ लेता है, हमें कोई ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट रेफर्स टू ज़ीरोज़ एंड वंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एज इंस्ट्रक्शन। हम सबको पता है जो कंप्यूटर है वो हमारी दो ही चीज़ें डिजिट समझता है, 0 एंड 1। तो जो कंप्यूटर है वो समझ लेता है एज अ इंस्ट्रक्शन। अगर हम ज़ीरोज़ और वंस लिखेंगे तो वो एज अ इंस्ट्रक्शन हमारी बातें समझ लेगा वो। ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। लिमिटेशंस ऑफ मशीन लैंग्वेज, अब क्या क्या इसके अंदर बुराइयां थी, कह सकते हैं खामियां थी, कमी थी। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स रन्स ओनली ऑन द कंप्यूटर फॉर विच दे हैव बीन डेवलप्ड, दैट इज दे आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में चलता है, और जिस चीज़ के लिए बनाया गया उसी में चलता है। जैसे कि मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन डिपेंडेंट मशीन के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, ये निर्भर करेंगे। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट पोर्टेबल टू अदर कंप्यूटर्स। जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है वो दूसरे कंप्यूटर में पोर्ट नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते हम। नाउ असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो कॉल सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है उसको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, सेकेंड पीढ़ी वाली भाषा बोलते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के बाद हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज बनाई गई वो असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेजिंग प्रोग्राम, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर आते हैं ये दोनों, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। एंड असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर्स एंड सिंबल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स, ज़ीरोज़ एंड वंस एंड ज़ीरोज़। ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज है वो लेटर्स और सिंबल्स यूज़ करता है बजाय के नंबर के, जैसे 1 एंड 0। प्रोग्राम written in assembly language uses short sequence of letters called mnemonics codes like A for addition, C for comparison, L for loading and M for multiplying। जो हमारा असेंबली लैंग्वेज वो शॉर्टकट्स अपनाता है, जैसे लेटर्स का, जैसे mnemonics कोड्स भी कहते हैं। जैसे A अगर हमने टाइप किया है तो इसका मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, अगर हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो। सी अगर हमने टाइप किया इसका मतलब हो गया कंपैरिजन करना है हमें। अगर हमने एल किया है तो लोडिंग करनी है कोई चीज़, और अगर एम टाइप किया है तो हमारे मल्टीप्लाई करेगा वो। असेंबली लैंग्वेज इज द सोर्स प्रोग्राम विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड इट। जब मशीन लैंग्वेज जब लिखी गई थी तो वो एक टाइप से हमारा सोर्स प्रोग्राम है। जब भी हमें अगर इसे कंप्यूटर के अंदर डालना है तो उससे पहले हमें इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, तभी कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सकता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 ही समझता है, 2 ही डिजिट समझता है, उसे A C L कुछ नहीं समझ में आता। तो अगर हमने असेंबली लैंग्वेज लिख तो दी है हमने, A फॉर एडिशन, C फॉर कंपैरिजन, L फॉर लोडिंग, M फॉर मल्टीप्लाइंग, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर के अंदर इसको लोड करना है इस लैंग्वेज को, तो पहले हम इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसे कंप्यूटर में करेंगे यूज़, तभी वो कंप्यूटर हमारा भाषा समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। An assembler is a program used to translate assembly language into machine language so that the computer can understand it। जो assembler होता है वो जो प्रोग्राम को हमें ये जो प्रोग्राम है वो यूज़ किया जाता है ट्रांसलेट करने में, बदलने के लिए असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, तभी वो कंप्यूटर समझ सकता है। जैसे कि
मेनेमोनिक्स होते हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं वर्ड्स की, लेटर की। अब इसे इनपुट देंगे हम किस में, असेंबलर में। असेंबलर क्या करेगा, आउटपुट देगा हमें मशीन लैंग्वेज 0 1 1 0 0 1, ठीक है। क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज समझता है हमारा कंप्यूटर, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, दैट इज 0 and 1, ठीक है। इसीलिए पहले हम असेंबली लैंग्वेज को अगर हमें कंप्यूटर में डालना है तो पहले हम इसे असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, देन हम कंप्यूटर के अंदर हम जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो समझ सकता है हमारा कंप्यूटर। अब हमने लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस HLL हैज़ इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज यूज बाय अस। जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है वो एकदम हमारे जो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं या बोलते हैं उसी की तरह होती है। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड रिजेंबल्स द लैंग्वेज दैट वी यूज़। जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है HLL है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। मतलब यूज़र फ्रेंडली मतलब अगर मैं यूज़ कर रही हूँ कंप्यूटर को तो मैं यूज़र हो गई, ठीक है। तो मतलब मैं उस लैंग्वेज को जानती हूँ, इंग्लिश में जानती हूँ, तो ये वो क्या है, यूज़र फ्रेंडली भी है और हमारी जो लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं ना उसकी जैसी ही है एकदम। इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट अ प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज, ठीक है। ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है बहुत ही ईजी होती है समझने के लिए और हम प्रोग्राम भी लिख सकते हैं इस लैंग्वेज में क्योंकि हमें इंग्लिश अच्छे से आती है। HLL इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मशीन के ऊपर ये कह सकते हो ये फ्री है मशीन से। The greatest advantage of this language is its independence। ये सबसे बड़ा इसका एक खासियत है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। A program written in HLL can be used on almost all the computers without any change। जो ये प्रोग्राम लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज का वो हम किसी भी कंप्यूटर में, ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज करे। क्योंकि अगर हम लो लैंग्वेज लिखते थे या जो लो लैंग्वेज में हम असेंबली लैंग्वेज जो लिखते थे उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता था मशीन लैंग्वेज किसके थ्रू, असेंबलर के थ्रू। लेकिन इसको हम कन्वर्ट नहीं करते हाई लेवल लैंग्वेज को, डायरेक्टली हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं जैसा लिखा है, उसके अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। Interpreter and compiler are the two programs used to translate high-level language into machine language so that the computer can understand it। जो इंटरप्रेटर है और जो कंपाइलर, ये दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो हाई लेवल प्रोग्राम्स होते हैं उसको कंप्यूटर में रन करने के लिए, ताकि कि जो हाई लेवल लैंग्वेज उसे कन्वर्ट किया जाए मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि हमें एक बात ये भी पता है कि जो हमारी कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है 0 and 1, उसके अलावा कोई भाषा नहीं समझती। तो हमें इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं क्योंकि वो हमारे यूज़र फ्रेंडली होती है। हम जानते हैं इंग्लिश को, जैसे हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं अच्छे से वैसे ही उसमें भी लिख सकते हैं हम। तो इसलिए एक कह सकते हैं मशीन इंडिपेंडेंट है। तो लेकिन हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना हाई लेवल लैंग्वेज को, ताकि कि हमारा कंप्यूटर समझ सके। तो क्या करेंगे, जो हमारा इंटरप्रेटर है और कंपाइलर, इन दोनों का यूज़ करके हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। जैसे 3*2 = 6, हमें पता है 3 × 2 = 6 होती है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमें समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। ये हमारा एक इनपुट है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करेगा, इसे आउटपुट देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। जैसे कि 0 1 1 0 1 0 1, ये हमारी मशीन लैंग्वेज होगी। मतलब हमें तो समझ में आ रहा है 3 × 2 = 6, लेकिन मशीन को थोड़ा समझ में आएगा 3 × 2 = 6। तो वो अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको समझाएगा कि अच्छा ये कहना चाह रहा है यूज़र कि 3 × 2 = 6। Three main categories of high-level languages are procedural language, non-procedural language and natural language। अब जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज था उसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड था, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ऐसे ही हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज।